समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। अरे भाई छोड़ो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, हरियाणा का विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नतीजों ने सबको चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत आखिर कैसे हुई, सवाल ये गूंज रहे हैं। लेकिन इन सवालों के बीच एक डाटा निकल के आया है। इस डाटा ने कहीं ना कहीं एक तरीके से कांग्रेस के मुंह पे दे मारा है, या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के मुंह पे तमाचा मारा है। क्या उत्तर प्रदेश के जो यादव हैं, बिहार के जो यादव हैं, वो हरियाणा के यादवों से अलग हैं, मध्य प्रदेश के यादवों से अलग हैं? मध्य प्रदेश और हरियाणा के अहीरों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। जी हाँ, अहिरवाड़ क्षेत्र में बीजेपी को सबसे ज़्यादा बम्पर मतदान हुए हैं। हम नहीं बल्कि एक रिपोर्ट कह रही है। आखिर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश वाली गलती कैसे हरियाणा में दोहराई और एक छोटी सी गलती से पड़ गया उनको भारी। हरियाणा के यादवों ने कैसे कांग्रेस को सिरे से नकार दिया और बीजेपी को दिया है वोट। चलिए इस डेटा से हम समझते हैं कि किस तरीके से यादवों ने बना दी बीजेपी की सरकार। कौन सी थी वो कांग्रेस की गलती, दीपेंद्र हुड्डा ने कैसे अखिलेश का कर दिया अपमान, जिसके बाद यादवों ने पूरी तरीके से मार दी पलटी। ज़रा चलिए हम आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। एक डेटा निकल के आया है दोस्तों, आपको बता दें ये डेटा जो है वो निकल के आया है। सबसे पहले ये पंकज झा हैं। पंकज झा TV9 भारतवर्ष के पत्रकार हैं। पहले पंकज झा ABP में हुआ करते थे। इन्होंने लिखा है कि हरियाणा के चुनाव में किसी जाति के वोटरों ने किसे कितना वोट किया है। CSDS के सर्वे के मुताबिक 62% यादवों ने बीजेपी को वोट किया है, जबकि कांग्रेस के खाते में बस 25%। दावा किया जा रहा है कि जाट को छोड़ करके OBC समाज पूरा बीजेपी के साथ रहा है। तो चलिए हम आपको ये डेटा दिखा देते हैं और आखिर दीपेंद्र हुड्डा ने ये कौन सी गलती कर दी है, कौन सी कमलनाथ वाली गलती जो है वो दीपेंद्र हुड्डा ने भी कर दी है। दीपेंद्र हुड्डा का भी ये बयान आपको सुनाएंगे। चलिए पहले हम आपको दीपेंद्र हुड्डा का ये बयान सुना देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या है समीकरण। जरा इस बयान को जरा एक बार फिर से सुन लीजिए आप। पहले आप सुनिए बयान को। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूँ कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। अब आप समझिए, अखिलेश यादव कुछ भी हो, अगर अखिलेश यादव हरियाणा में चुनाव प्रचार करते तो माहौल कुछ आज अलग ही होता। अहीरो बेल्ट में, जो कि हरियाणा यादव, यहाँ के यादव वहाँ के अहीर खास करके कहे जाते हैं, यादवों के बेल्ट में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है हरियाणा में, जबकि बीजेपी को ज़बरदस्त बहुमत हुआ है। चलिए अब डेटा हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा, ये वही बयान है दीपेंद्र हुड्डा का जिस बयान के बाद ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद से पूरा मामला पलट गया और अहीरों ने एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक मुफ्त हरियाणा में वोटिंग की है। ज़रा देखिए, पहले आप सबसे पहले अगर हम कांग्रेस ब्राह्मणों की बात करते हैं, जातिवार की बात करें तो ब्राह्मणों की बात करें तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के खाते में 31% वोट दिया था, जबकि बीजेपी को 51% वोट दिए थे। पंजाबी खत्री की अगर बात करें तो 18% कांग्रेस को मतदान गया था, जबकि 68% जो है वो बीजेपी को वोट गया है। ये पंजाबी खत्री का हाल है। जाट वोटरों की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को दिया था जाटों ने। 53% वोट जाटों ने कांग्रेस को दिया, जबकि बीजेपी को महज 28%। अदर अपर कास्ट की बात करें तो यहाँ 22% कांग्रेस पार्टी को, जबकि 59% बीजेपी को दिया है। गुज्जर की बात करें तो 44% कांग्रेस पार्टी को दिया है, 37% बीजेपी को दिया है। अदर अपर कास्ट भी जो है वो, यानी एक तरीके से अपर कास्ट जो है वो अदर अन्य, वो भी 59% बीजेपी को दिए हैं। अब चलिए यादवों की बात करते हैं। तो ये ज़रा ध्यान से देखिए, ये टाइटल यादव टाइटल के लोगों ने 25% कांग्रेस को दिए हैं, जबकि
62% बीजेपी को दिए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। बीजेपी को 62% दिए हैं, अन्य के खाते में 11%। अदर ओबीसी की बात करें तो अन्य ओबीसी भी 32% कांग्रेस को दिए हैं, 47% भाजपा को। यानी अन्य ओबीसी भी जो है वो 47% भाजपा को दिए हैं। जाटों की बात करें तो जाटों कांग्रेस को 50% दिए हैं, जबकि बीजेपी को 35% दिए हैं। बीएसपी प्लस आईएनएलडी को 6%। यानी मायावती ने भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया है। अदर एससी की बात करें तो 33% कांग्रेस को, बीजेपी को 45%। 10% जो अदर एससी हैं वो 10% जो है वो बीएसपी को दिए हैं। मुस्लिम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस को वोट मुसलमानों ने दिया है। जाटों के बाद मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा दिया, 59%। 59% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, जबकि 31% अदर को, 7% ही भाजपा को दिए हैं। सिखों की बात करें तो यहाँ पर सिखों ने भी 47% कांग्रेस को वोट दिया है। मुसलमान और सिखों ने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मत दिए हैं। लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा इन यादवों का रहा है। इन यादवों को लेकर के अब सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी के यादव अलग हैं और हरियाणा के यादव अलग हैं। ये सबसे बड़ा सवाल अभी उठ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक मुश्त 62% के करीब यादवों ने वोट किया है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक झटका लगा है। तो ये झटका लगा क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यादवों का वोट कांग्रेस को ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया? क्या वाकई में हरियाणा का यादव परंपरागत तरीके से बीजेपी को देता रहा है, या फिर कांग्रेस की किसी गलती की वजह से यादवों ने बीजेपी को वोट किया है? ये चीज़ें पहले आप डेटा को समझिए। दरअसल हरियाणा की बात करें, मोनू मानेसर आपने नाम सुना होगा। नूह के दंगे में सबसे पहला नाम मोनू मानेसर का था। मोनू मानेसर असल में मानेसर जिले का रहने वाला था और उसका असल नाम मोनू यादव है। एल्विस यादव को भी आप जानते होंगे। एल्विस यादव कौन नहीं जानता? सिद्धार्थ यादव और एल्विस यादव फेमस यूट्यूबर है, बिग बॉस में भी गए थे। अगर इन यादवों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को ये यादव वहाँ के वोट करते आए हैं। इसके साथ कई जो नामचीन यादव हस्तियाँ हैं वो बीजेपी को ही हरियाणा में वोट करती आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने गलती कैसे कर दी? अब आप कह रहे होंगे कि कांग्रेस ने क्या गलती कर दी है। हम एक बार फिर से उस वीडियो को दिखाना चाहेंगे। ज़रा आप हुड्डा साहब का ये वीडियो फिर से देखिए, जिसमें इंडिया गठबंधन की बात को तोड़ते हुए बात कही। हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूँ कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टी को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है, न जनाधार है। अब आप समझिए कि यादवों का एक बड़ा यादवों का एक बड़ा समूह जो है वो हरियाणा में है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हुड्डा साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं। असल में जो यादवों का वोट बैंक है वही समाजवादी पार्टी का जनाधार है। लेकिन अब इन्हें कौन बताए? यही गलती, सेम गलती कर दी थी मध्य प्रदेश के चुनाव से ठीक चुनाव पहले जो है वो ये भाई साहब कमलनाथ ने भी गलती कर दी थी मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश को बोल करके। सुनिए जरा ध्यान से। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी वोट। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी वोट। अरे भाई छोड़ो अखिलेश को छोड़िए। ये बात कमलनाथ ने कही थी और मध्य प्रदेश के यादवों ने एक तरफा बीजेपी को वोट किया था। वही गलती कांग्रेस ने एक बार फिर से हुड्डा दीपेंद्र ने कर दिया, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को और दो यादवों ने एक मुफ्त वोट भर कर दिया, जिसके प्रचंड जीत हो गई है। लेकिन सवाल अभी भी बना है कि क्या भाजपा की जीत असल में जीत है या ईवीएम वाली जीत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। अब आप अपने सुझाव दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी को यादवों को साइडलाइन करना, समाजवादी पार्टी को साइडलाइन करना यादवों को घर कर गया, या फिर वाकई में हरियाणा और मध्य प्रदेश का यादव बीजेपी को ही वोट करता है? अपने सुझाव देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें।